Hello, my dear students. Welcome to Life Education Lab. My name is Monica, and today I am going to teach you adjective. आज हम एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रवि इज़ आ लेबोरियस बॉय, काजल इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, they are working hard for their exam, he is a wise student। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू जब समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो पहले एग्जाम्पल में हम देखें तो एडजेक्टिव क्या है, लेबोरियस। वो एक लेबोरियस बॉय है, यानी कि वो एक बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का है। काजल एक इंटेलिजेंट गर्ल है, काजल इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसमें हमारा जो एडजेक्टिव है वो क्या है, इंटेलिजेंट। एडजेक्टिव का मीन्स होता है किसी चीज़ की क्वालिटी को बताना, क्वालिटी को क्लियर करना, क्वालिटी को क्लियर करना। अब आता है नेक्स्ट हमारा, दे आर वर्किंग हार्ड फॉर देयर एग्जाम। वो वर्किंग हार्ड कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, वर्किंग हार्ड। इसमें हमारा जो एडजेक्टिव है वो होगा वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट है ही इज अ वाइज स्टूडेंट। तो इसमें एक स्टूडेंट है जो कि वाइज है, तो इसमें एडजेक्टिव हमारा क्या होगा, वाइज। ओके, अब हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव का यूज कितने तरीके से हम करते हैं। एडजेक्टिव का हम कितने तरीके से यूज करते हैं। हमें पता है कि एडजेक्टिव का यूज हमें दो तरीके से करते हैं, टू टाइप्स। टू टाइप्स यूज ऑफ एडजेक्टिव। दो तरीके से करते हैं। अब वो दो तरीके कौन कौन से हैं, लेट्स सी। पहला है हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करें तो हमारा ये वो एडजेक्टिव होता है जब किसी सेंटेंस में कोई भी एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, Rani can speak English fluently। या फिर इसको हम लिख सकते हैं फ्लुएंटली। तो क्या है, इसमें एडवर्ब में आ जाएगा। तो रानी कैन स्पीक इंग्लिश नाइस। इन अ नाइस वे। देखेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या क्वालिफाई करता है, किसी भी नाउन और प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। इसमें एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर हम जब कोई सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले जब कोई एडजेक्टिव आता है तो उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में से राजेश इज अ वाइज मैन। तो राजेश इज अ वाइज मैन, यहाँ पर नाउन आ रहा है मैन, तो मैन से पहले
क्या आ रहा है हमारा, ये क्या है हमारा, नाउन है। और जब नाउन से पहले क्या आ रहा है हमारा, वाइज आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। जब नाउन से पहले कोई भी एडजेक्टिव आए तो वो एट्रीब्यूटिव हो जाता है। रानी कैन स्पीक इंग्लिश इन अ नाइस वे, तो यहाँ पर जो है नाइस वे, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा, नाइस होगा। दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये हमारा है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की बात करें, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव सेकंड है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है जिसमें हम एक सेंटेंस लिखते हैं और जो डायरेक्ट नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, राखी इज एन इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर जो ये इंटेलिजेंट है, ये जो इंटेलिजेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो एक नाउन की ही विशेषता बता रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वन मोर एग्जांपल। पवन रन्स फास्ट, तो इसमें कौन सा एडजेक्टिव होगा, इसमें भी हमारा पर्टिकुलर फास्ट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। ओके, क्योंकि ये पवन की विशेषता बता रहा है, पवन रन्स फास्ट, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ये भी क्या है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ओके, ये तो हमारे हो गए कि एडजेक्टिव को हम कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके हमने आपको बताए, पहला हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब हम बात करेंगे कि काइंड्स, काइंड्स मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काइंड्स आर देयर ऑफ एडजेक्टिव। अब इसके एडजेक्टिव के हम प्रकार की बात करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। There are 10 kinds of adjective. एडजेक्टिव के 10 काइंड्स होते हैं। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा भी है, इसको समझने में भी टाइम लगता है, क्योंकि एडजेक्टिव की जो प्रकार होते हैं ना वो सब अलग अलग तरीके से होते हैं, तो अलग अलग तरीके से उनको हम बताएंगे भी, लेकिन उसको थोड़ा सा हम डिटेल में बताते जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो पहला एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में किसी थिंग्स की, किसी पर्सन की क्वालिटी को क्लैरिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, अगली, नाइस, वाइज, ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं।
Sita is a beautiful girl. ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें क्या है एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, क्योंकि जब किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्लैरिफाई किया जाता है उसकी क्वालिटी से, तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। तो इसमें है जो हमारा जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट जो है हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस चैप्टर को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आज का जो ये चैप्टर है थोड़ा लेंथी है, तो इसके जो टाइप्स हैं वो टू पार्ट्स में हम आपको क्लियर करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कितनी, परिमाण, उसमें क्या बताया जाता है, परिमाण बताया जाता है। ओके, जैसे कि मच, एग्जाम्पल है हमारा मच, लिटिल, some, whole, none, most, etc। ये सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सारे किस में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू क्या है कि कोई भी चीज़ अगर क्लियर करें बच्चों को, चाहे वो प्राइमरी स्टैंडर्ड के हों या फिर वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड के हों, यदि आप एग्जाम्पल प्रॉपर देते हैं तो बच्चे को प्रॉपर समझ में आता है, एक फ्लो के साथ वो समझने लग जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जो हम देते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। There is little milk in the glass. There is little milk in the glass. How much money do you have? Okay, there are two examples, two sentences, and let's find out the example. First है there is little milk in the glass. तो इसमें हमें देखना है कि क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी यानी कि मात्रा, इसको मात्रा बोलते हैं, कितनी मात्रा में वो चीज़ है उसमें। ओके ओके, तो लिटिल मीन्स, लिटिल क्या है, एक परिमाण है, एक मात्रा है, तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। Okay, let's continue the class. How much money do you have? How much money मतलब उसके पास कितने पैसे, कितनी क्वांटिटी में पैसे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, how much, that is the adjective of quantity.
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर एडजेक्टिव की बात करेंगे अब। थर्ड नंबर का जो एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ नम। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर यानी कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें संख्या, जब हम किसी भी चीज को गिन सकते हैं, संख्यावाची होता है ये एडजेक्टिव। जैसे कि 2, 4, several, various, various, 2, 4, several, various, some, many, etc. इसमें ये सारे वर्ड्स आते हैं। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यही सारे वर्ड्स आते हैं। हाँ, 2 वर्ड्स आर देयर, मोर वर्ड्स, 2 और 3 वर्ड्स और हम लिख देंगे नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, etc. अब इसे हम समझेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या चीज बताता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर संख्याएं आती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा आई हैव 2 पेन्स, तो मेरे पास 2 पेन हैं, यानी कि मैं इनको गिन सकती हूँ। आई हैव देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल फर्स्ट। There are 25 students in the class. 25, instead of 25 we can write 50 students. Okay, तो 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, तो बात की जा रही है संख्या की। दैट इज we can understand or we can count it. Which things are counted? That is called the adjective of number. Adjective of number. जो चीजें काउंटेबल होती हैं उनको हम नंबर में रखते हैं। तो यहाँ पर जो 50 स्टूडेंट्स है वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। लेट्स हम आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, 2 एडजेक्टिव और समझ लेते हैं। फोर्थ नंबर जो एडजेक्टिव है फोर्थ नंबर का जो एडजेक्टिव है प्रॉपर। एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर। अब इसमें बात क्या की जाती है, जो वर्ड्स नाउन को क्लैरिफाई करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, और जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं उनको हम एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया। इंडिया क्या है, एक प्रॉपर है, प्रॉपर शब्द है, प्रॉपर नाउन है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इंडिया एंड इससे बनने वाला जो एडजेक्टिव है इंडियन। ओके, तो इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। विच नाउन, प्रॉपर नाउन। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और इससे जो बनने वाला एडजेक्टिव वो इंडियन है। ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव। मोर एग्जाम्पल वी कैन सी।
फ्रेंच, फ्रेंच क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। फ्रेंच एक लैंग्वेज का नाम है। अब इससे बना हुआ जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? फ्रांस। फ्रांस, और फ्रांस से बनने वाला है फ्रेंच। ओके, तो दैट इज द प्रॉपर नाउन एंड दैट इज द प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? फ्रांस जो हमारा है वो प्रॉपर नाउन है। जैसे हम कहें कि राम इज गोइंग टू फ्रांस, राम फ्रांस जा रहा है, तो फ्रांस क्या होगा? अगर हम इसमें नाउन को छांटने की बात करें, काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाता है। लेकिन जब हम उसी को फ्रेंच कर देते हैं, फ्रेंच यानी कि तो वो क्या जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इटली। इटली, अब इटली क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। इटली से ही बना है इटालियन। इटालियन, अब इटालियन कैसा नाउन हो गया? इटालियन हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क ओके प्रॉपरली फॉर द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में अच्छे से आप पूछ सकते हैं। अब हमारा जो एडजेक्टिव 5th नंबर का जो एडजेक्टिव है, आज इतने ही करेंगे, 5th तक ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में वी कैन कंटिन्यू ऑन क्लास। ओके, नेक्स्ट है हमारा possessive, possessive adjective। ओके, अब आता है हमारा possessive adjective। possessive adjective क्या होता है देखते हैं। जब किसी चीज पर अपना अधिकार होता है, जिस चीज के हम मालिक होते हैं, तो वो चीज हमारी possessive adjective के अंदर आती है। जैसे कि आपने ये वर्ड्स सुने होंगे, my, our, mine, yours, their। okay, himself, herself, ये सारे वर्ड्स आपने सुन रखे होंगे। ये आते हैं हमारे प्रोनाउन के अंदर। ओके दोस्तों, ओके माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आते हैं सारे हमारे प्रोनाउन के अंदर आते हैं। लेकिन जब हम एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमारे इन शब्दों को किस तरीके से हम यूज करते हैं, लेट्स सी बाय द एग्जांपल्स। Kritika said, it is my book. Next, you have your house। इधर देखेंगे,
फर्स्ट सेंटेंस लिखा है कृतिका सेड इट इज माई बुक। कृतिका ने कहा ये मेरी बुक है। तो कृतिका का उस बुक पर अधिकार है, वो उसकी मालिक है, इसीलिए उसने बोला ऐसा। तो यहाँ पर जो माय बुक आ रहा है वो ये क्या है हमारा, ये हमारा possessive adjective है। possessive adjective है हमारा। ओके, नेक्स्ट है यू हैव योर हाउस। आपका खुद का अपना घर है। तो यहाँ पर क्या होगा, योर। योर यहाँ पर क्या होगा, possessive adjective। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो I hope today's class is very nice and understandable each and everything. If you have any doubts, you can ask me in next session. Okay? So thank you so much. आज की क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आगे के एडजेक्टिव के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।